हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लव मैसेजेस के लिए, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो बात नहीं कर रहे हैं या उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए या फिर यूनिवर्स की तरफ से भी, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली उनकी तरफ से तो लव मैसेज निकलेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस हो सकता है किसी भी तरह। न्यू लव, फ्लर्ट, retreat, keep an open mind, deception, ओके, और कोडिपेंडेंसी, और यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज भी है। रिलीज योर एक्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जो एक्स सिर्फ पर्सन की नहीं बात करिए, कि कुछ लोगों के केसेस में जो पुराने पर्सन के एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक होने की वजह से, पुरानी कोई एनर्जीज़ है, पुरानी कोई ट्रॉमाज है, आपके बचपन के हो सकते हैं, किसी रिलेशन के हो सकते हैं, तो वो उसकी वजह से आप जिस तरह से ट्रॉमा में है, जिसकी वजह से आप न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जबकि आपके सामने न्यू एनर्जी आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो उनकी जो पास्ट मेमोरीज़ है, जो उनकी जो बुरा हुआ था आपके सिचुएशन में, जो झगड़ा हुआ था, जो उन्होंने कुछ कहा था, आपने कुछ कहा था, वो सुना नहीं था, ये जो एनर्जीज़ है ना, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, उससे ही आपने लिखना दिल में रखा है कि उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने तकलीफ़ दी, उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। तो वो चीज़ें अपने दिल में ही रखने की वजह से नई एनर्जीज है उनकी, जो रोमांटिक है, फ्लर्ट करने का मन कर रहा है आपके साथ, अच्छी बातें, रोमांटिकली बातें करने का मन कर रहा है, ये हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ है ना, रिट्रीट, कीप एन ओपन माइंड, ये सब फील हो रहा है ना कि जैसे आप ना अपनी एनर्जी में स्टक हो। सुबह मैंने जो रीडिंग की थी ना, वही फील हो रहा है मुझे कि आप उस एनर्जी में स्टक हो, किसी पास्ट की एनर्जी, पास्ट में कोई पर्सन हो, या फिर वो पास्ट पर्सन की, जो पर्सन है ना आपके, उनकी पास्ट एनर्जीज, लाइक पहले क्या हुआ था, आपने कैसे किया था। आप यहाँ पे एक मेमोरीज ऑफ लव भी है आपके पास, लेकिन एक निगेटिव एनर्जीज है ना, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने चीट किया था, उन्होंने ऐसा ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो चीज़ आपकी मन में ना जैसे स्टक सिचुएशन क्रिएट कर ली। देखा अभी भी बात नहीं करे, देखा अभी तक ब्लॉक नहीं खुला है, मगर वो जो एनर्जीज़ है ना, आपको जो गुस्सा दिला रही है, तकलीफ दे रही है, वो एनर्जीज़ आपके अपने सिचुएशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ब्लॉकेजेस हो सकता है कि उनकी कंडीशंस कुछ और हो, कुछ प्रॉब्लम हो, सच में वो किसी मुसीबत में फंसे हो, कि सच में किसी सिचुएशन में स्टक हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनके लिए डिसीजंस कितना बड़ा हो सकता है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा है। लेकिन आप अपनी ही बातों पे अड़े हो, तो एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है और उनको भी। तो वो चीज़ आपको याद रहे। तो ये तो एग्जाम्पल था कि मैरिड सिचुएशन का, बट अदरवाइज भी सपोज पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर उनके करियर का कुछ सवाल है, तो वो अपने करियर पे फोकस होना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वक्त लगने वाला है, या उनकी तरफ से पता नहीं ना, कि कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक सामने रिजल्ट नहीं आया, कुछ कॉन्क्रीट या मतलब ना स्ट्रॉन्ग बोल सके आपसे, अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन आप ऐसा लग रहा है ना, आप यही पकड़ के चल रहे हैं कि नहीं, ये चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये नहीं, उनके मन में कुछ है नहीं, वो फील हो रहा है। तो अभी आपके लिए ना एक अजीब सी डिपेंडेंसी फील कर रहे हो, अजीब सी डिपेंडेंसी की, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ तो है जो उनको रोके हुए हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ है, जैसे पेरेंट्स नहीं मानना हो या ऑलरेडी मैरिड होना, ये भी मुझे दिख रहा है। तो पता नहीं कि स्पेसिफिक रीडिंग है, स्पेसिफिक मैसेजेस है कि कीप एन ओपन माइंड, बी पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। चीज़ें
सामने से हो नहीं रही है, मूवमेंट नहीं कर रही, इसका मतलब होती नहीं। इसलिए तो रीडिंग रोज़ की होती है, ताकि आपको रोज़ का रोज़ मोटिवेट कर सके। आपको लगता है कि चलो आज के दिन आगे सबके साथ में हो, पता नहीं आज के दिन किसी का मैसेज आ जाए, कॉल मैसेज आ जाए, बट सबके साथ नहीं हुआ तो दूसरा दिन दूसरी वक्त वो पर्सन अपसेट हो जाता है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए रीडिंग रोज़ होती है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा पकड़ के बैठा है आपने कि कुछ तो गलती है, वो पकड़ के बैठे आप, तो वो चीज़ उनको कह रहे, वो कहना चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करते थे जैसे पहले, तभी अभी भी कर सकते हैं क्या। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल यू व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। मैंने कहा ना कि कुछ सिचुएशन में ना वो डिसीजन लेने की कोशिश तो करे, लेकिन अभी तक श्योर नहीं हुए। तो जब भी वो होगा तो आपको ही सबसे आके पहले बताएंगे। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो मैग्नेटिक पुल है, वो बहुत 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 ज़्यादा गहरा है, लेकिन कुछ चीज़ें रुकी हुई है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। आपसे बैठ के घंटों बैठ के बातें करना चाहते हैं। बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। आपसे आपके साथ होते ना तब बहुत एकदम सुकून होता है, कंफर्ट होता है, अपने साथ होने का एहसास होता है। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। जैसे ना उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स का हल, सोल्यूशन जैसे आप ही के पास हो, इसलिए आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी फील होता है। लेकिन ना आपसे मिल के जो एक हीलिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फियर ऑफ लूजिंग, पता नहीं ऐसा कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से उनको अंदर ही अंदर डर खाया जा रहा है, डर सता रहा है कि आपको वो खो न दे। प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई विल कन्फेस। आप अपनी फीलिंग्स, अपनी माफ़ी हो, हर चीज़ ना जाहिर करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ वो आपके लिए फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी है। ऑब्सेस्ड विथ यू, बहुत ज़्यादा आपके लिए ना जैसे पगला जाते हैं लिटरली, बट सिचुएशन ही ऐसी है। कहीं पे आप रुठे हो तो कहीं पे इश्यूज ज़्यादा बड़े हैं। आई एम वॉचिंग यू। आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र है, पूरी तरह से। लाइक लास्ट कार्ड, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन इन बिटवीन यू। तो उसकी वजह से सब कुछ चीज़ें रुकी है, अदरवाइज उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।